क्या पूछोगे? क्या पूछोगे मुझसे? हाँ, मैं तुम दोनों की नौकर नहीं हूं जो खाने बना बना के खिलाऊंगी। और तुम दोनों नवाबजादों के मिजाज ही नहीं मिल रहे। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना ना खाए। तो क्या करें? भूखे रह जाएं? मेरे आने से पहले क्या भूखे रहते थे? खाना नहीं खाते थे? मैं आज के बाद खाना नहीं बनाऊंगी बस। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो? हमारे घर में ऐसा ही बनता है। ओके, तुम्हारे घर में ऐसा ही बनता है ना? इधर आओ, बैठो। खाना खाओ। तुम्हारे घर का खाना मजेदार बनता है ना? खाओ। भूख नहीं है मुझे। खाओ। तुमने कहा ना तुम्हारे घर का खाना मजेदार है, अब खाओ। खाना खाओ। अगर नहीं खाओगी ना तो जबरदस्ती खिलाऊंगा। नहीं खाना खाना? हाँ, नहीं खाओगी? ये मुझे भूख नहीं है। खाओ। बहुत मजेदार है ना? खाओ। तुम्हारे घर में ऐसा ही खाना बनता है, खाओ। नहीं खाओगी? नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा। खाओ। खाओ। आई बात समझ में? इधर आओ, ये लो। कैसा है? हाँ? तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें क्या लगा था मैं टावर हूं? मैं सलमान हूं और मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा। आई बात समझ में तुम्हारे? एक बात कान खोलकर सुन लो, खाना अब भी तुम ही बनाओगी, लेकिन पहले तुम खाओगी और उसके बाद हम। यू अंडरस्टैंड? ये ले बेबी, खाना तैयार है। अनिस भाई खाना रेडी है? हाँ बिल्कुल। आप लोग प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा कि पप्पू और दावर को इस बारे में ना पता चले। बेटा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हमने हमेशा आपको अपनी बेटी की तरह समझा है। आप अपने बाबा को फोन करके बता दें, मैं आधे घंटे में उनके घर पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ना सारी तैयारी कर ली और सारी ईमेल्स इन लोगों को भेज दी हैं और इनका अच्छा रिस्पांस आया। मुझे ईमेल पे भी अच्छा रिस्पांस आया। हाँ हाँ इंशाल्लाह। क्या हुआ बाबा, आप परेशान हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने पूछा आपसे कि मैं कौन हूँ तो आप क्या कहेंगे? बाबा आप कह दीजिएगा मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। नहीं, तुम मेरी बेटी हो। गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ आपके लिए। ये बताएं आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगी? फ्रेंच ऑमलेट, वॉफल्स, फ्रेंच टोस्ट या कुछ देसी, व्हाटएवर यू लाइक। कैसाडिया। कैसाडिया नहीं है ना घर पे?
पता था। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। रहने दे, जानती हूँ मैं, ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, मेरी फिक्र थोड़ी है। तो देखो मेरा, तुम्हारे लिए क्यों फिक्र नहीं होगी मुझे, और क्यों नहीं करूंगा तुम्हारे लिए ये सब। ऑनेस्टली मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलत हूं कि हर बार तुम्हें परेशान कर देता हूं। खाना खाओ, तुम्हारे घर का खाना मजेदार बनता है ना, खाओ। भूख नहीं है मुझे। खाओ, तुमने कहा ना तुम्हारे घर का खाना मजेदार है, अब खाओ, खाना खाओ। अगर नहीं खाओगी ना तो जबरदस्ती खिलाऊंगा। नहीं खाना, हाँ नहीं खाओगी? ये लो, मुझे भूख नहीं है। खाओ। बहुत मजेदार है ना, खाओ। तुम्हारे घर में ऐसा ही खाना बनता है, खाओ। नहीं खाओगी? नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा, खाओ खाओ। एक बात समझ में, इधर आओ, ये लो। कैसा है? हाँ, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें क्या लगा था मैं टावर हूं? मैं सलमान हूं, और मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा। आई बात समझ में तुम्हारे? एक बात कान खोलकर सुन लो, खाना अब भी तुम ही बनाओगी, लेकिन पहले तुम खाओगी और उसके बाद हम। यू अंडरस्टैंड? क्या हुआ, खाना रेडी हो गया? जल, मैंने कहा था ना कि मुझसे खाना नहीं बनेगा। जल गया खाना। I'm sorry, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर अम्मी को पता चला तुम्हारी गैर हाजिरी के बारे में, तो तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में नहीं रखेंगी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सिक्योरिटी की फिक्र है, समझी तुम? और तुम चाहती किससे मिलने हो? आई थिंक हमारी बात हो गई है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कोई और पसंद है तो साफ साफ बताओ मुझे, मैं खुद रास्ते से हट जाऊंगा। ठीक है, जब फैसला कर लूंगी तो बता दूंगी। और तब तक यूं ही घर से छुप कर जाती रहोगी तुम? ये तरीका है तुम्हारा? तुम मैंने क्या समझती हो, जो कुछ मर्जी करती रहोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा? नबीरा बीबी, आप रोए नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे साहब मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं किसी से मिलने जाती हूँ। तो आप उन्हें सच बता दीजिए ना, वो बेगम साहिबा को नहीं बताएंगे, बल्कि आपकी मदद करेंगे। जानती हूँ मैं, अभी भी उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं है।
लेकिन उन्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं उनकी। देखें, उन्हें पता नहीं है असल बात का, इसीलिए वो परेशान हो रहे होंगे। आप उन्हें सच बता देंगी तो भी थोड़ी शक करेंगे वो आप पर। मतलब मैं अब उन्हें भी अपनी सफाई पेश करूं जैसे सबको करती हूँ? सच तो बताना पड़ेगा आपको। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी उन्हें। जो समझना है समझे, जो करना है करें। आ गया डिलीवरी बॉय आप दोनों का खाना लेकर? पहले ही समझ जाते। समझना तो तुम्हें ही पड़ेगा माँ, क्योंकि पैसे तुम्हारे हैं। अब ऐसा है कि जब जब तुम बुरा खाना बनाओगे हम खाना ऑर्डर करें। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है? मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे सारी इंपॉर्टेंट बातें बताओ, सारे पासवर्ड्स। तुमने बताया यार, इट्स योर फॉल्ट। तो अब डील भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट अच्छे खाने की उम्मीद की जा सकती है अब तुमसे, राइट? और अगर नहीं भी बनाओ तो आई डोंट माइंड, रोज दावतें कर सकती है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? कहां फंस गई हूं? मेरा जेवर भी छुपा दिया है कमबख्त ने। वही हाथ लग जाता तो इसे छोड़ के भाग जाती, मगर इन हालात में इस जल्लाद के साथ रहना भी तो नामुमकिन है। मुझे यहां से जाना होगा। एक बार इस कैद से निकल जाऊं, फिर सब वसूल कर लूंगी। अब क्यों मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं? प्लीज मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सीन चाहिए। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो करूं। ठीक है, आप अपने नए रूम में शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैं भी आपके रूम में नहीं सोऊंगी। अमल के रूम में जमीन पर सोऊंगी। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूं, समझी? अमल अब से मेरे पास रहेगी। और तुम गेस्ट रूम।
करूं? मुझे बता देना चाहिए दावर को कि मैं कहाँ जाती हूँ, लेकिन क्यों? दावर तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी शक कर रहे हैं। बाबा को मेरी जरूरत है, मैं उनको इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ सकती। अमल को मेरी आदत है, उनसे नहीं संभलेगी अमल। अभी थोड़ी देर में खुद छोड़ेंगे अमल को मेरे पास। कितनी बेबस और मजबूर नजर आ रही हो ना। भागना चाहो तो भाग नहीं सकती, रहना चाहती हो लेकिन रह नहीं पा रही, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती लेकिन सारा दिन हर वक्त तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ती है। That's so sad। तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत मजा आ रहा है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। फाइनली वी हैव गॉट समथिंग म्यूचुअल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे भी तुमसे सिर्फ नफरत है, और उस रोज से जिस रोज तुमने सबके सामने मुझे झूठा साबित किया। मेरे माँ बाप की बेइज्जती की और उस दुख की वजह से मेरी मामा इस दुनिया से चली गई। सजा दे दी ना तुमने मुझे, अब मेरा पीछा छोड़ दो। अभी तो सजा शुरू भी नहीं हुई यार। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। हर वक्त क्यों मेरे सर पे सवार रहते हो? कोई काम नहीं है तुम्हें? काम करूंगा ना, तुम पैसे नहीं दे रही हो। पैसे दे दो, मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे 5 करोड़ 10 करोड़ बना दूंगा। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? 1 रुपया नहीं दूंगी तुम्हें, अच्छी तरह से जानती हूँ। सब कुछ लुटाकर तुम मुझे फकीर कर देना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे पास सिर्फ ये घर ही बचा है। डैड तो काम वाम करते नहीं। ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझे पैसे दे दो मैं बाकी बिजनेस करूंगा। हाँ, अगर नहीं दोगी तो फिर तुम्हारा सामान बेच के ही घर का खर्चा चल सकता है। तुम्हें जो करना है करो, मैंने कह दिया 1 रुपया नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। पछताओगी, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस तो है नहीं। तुम्हारे माँ बाप बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। क्या करोगी, कहाँ जाओगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे अपना सारा सामान वसूल करके ही जाऊंगी। और उससे पहले अगर इस घर में मैंने तुम्हें जान से मार दिया तो क्या करोगी? कब्र में लेकर जाओगी ये सब कुछ? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और ये सब कार्ड्स। ओके, तुम आजाद हो। तुम आजादी से जितना सोचना चाहती हो सोच लो, जितना वक्त लेना चाहती हो उतना वक्त ले लो। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि तुम चाह कर भी यहां से जा नहीं सकती। कोई चॉइस नहीं है ना तुम्हारे पास।
पास कोई हक नहीं है तुमसे पूछने का कि तुम कहाँ जाती हो। जो मर्जी चाहे करो। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना। थैंक यू। आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा और ना ही कुछ गलत सोच रहा हूं। हमारी बहन को नहीं रोका तो तुम्हें क्यों रोकूंगा? एनीवे, मैं अमल के लिए एक नैनी ढूंढ रहा हूं। जब तक वो मिल नहीं जाती, तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी, किसी से मिलने मत जाना। मेरी बात सुनो, अमल को अकेले घर छोड़कर कहीं मत जाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना गेस्ट रूम में सो जाओ। वो अमल की फीड का टाइम हो गया है। मुझे पता है, इसीलिए आया हूँ। मैं बना देती हूँ। मैं खुद बना लूंगा। मत भूलो मैं डॉक्टर हूँ, अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख सकता हूँ मैं। रात को अमल के रोने की आवाज तुम्हारे कमरे से आ रही थी। तुम्हारे पास सोई थी वो? जी हाँ। पूछ सकती हूँ क्यों? वो मेरी बेटी है और मैं उसे संभाल सकता हूँ। मेरा दिल करा था कि उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। नवेरा को लाने की क्या जरूरत थी अगर तुम्ही ने संभालना था उसको? क्या हम इस डिस्कशन को छोड़ सकते हैं? अमन मेरी बेटी है, मैं उसे संभालना जानता हूँ। I'll manage everything. जितनी मुश्किलें तुम उठा रहे हो ना, मुझे इनका पहले अंदाजा था। काश तुम मेरी बात पहले ही समझ जाते। एनीवे, हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर होती है मुलाकात। मामा, मामा मेरी बात तो सुन ले। मामा रुके। बोलो। देखें, फुप्पा बाबा से मिलती नहीं है, ठीक है, और इस तरह नवेरा की तलाक कराना और भी आसान हो जाएगा, फिर दूसरी शादी करवा देंगे।
मुझे तो पता ही नहीं था कि बहनें लॉटरी का टिकट होती हैं। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी 3 बहनें हैं। उसने मुझे कहा कि कोई दौलतमंद मुर्गे ढूंढो। बहुत सारे बुड्ढे दूसरी तीसरी शादी के चक्कर में बहुत कुछ लड़की और लड़की के घर वालों के नाम कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आजकल किन लड़कों में उठ बैठ रहे हो। यार मामा, आपको तो पता ही नहीं है, ये लोगों ने आजकल बिजनेस शुरू किया हुआ है। अपनी लड़की की शादी किसी बड़े आदमी के साथ करके घर गाड़ी बंगला पैसा अपने नाम करवा लेते हैं और फिर खुला करवा देते हैं और फिर दूसरी शादी करवाते हैं और पैसा हड़पते हैं। माहम ने भी तो ऐसे ही किया। हाँ, बहुत ही गुरूर था तुम्हारे अब्बा को अपनी बेटी के ऊपर। ना को चने चबा दिए उसने। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, माहम ने तो पसंद की शादी की थी दावर से, फिर छोड़ा क्यों? अरे तुम जानते नहीं हो इन लड़कियों को। अभी तो तुम कह रहे थे बिजनेस चल रहा है, ये लड़कियां भी यही कर रही हैं। देखो ना, हक मेहर के नाम पर 5 करोड़ रुपए पहले तो ले लिए, उसके बाद अपने पुराने आशिक से दोबारा चक्कर चला लिया, फिर ससुराल में लाखों रुपए की चोरी की और अब देखो इसको तलाक देकर अपने आशिक के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रही है। ताहिर के साथ वैसे यही होना चाहिए था, जितना गुरूर था ना सब जमीन पे आके गिरा। खैर अच्छा ही हुआ, जैसी करनी वैसे भरनी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुलाजमा का काम है, उसे कहो वो कर देगी ये सब। आखिरी बार कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर, और कहाँ। तुम्हारी अम्मी आ जाए तो फिर चली जाना बेशक। मैंने सोचा तुम्हारे बारे में और मेरा ख्याल है कि आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप हैं मेरे बारे में सोचने के लिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से, वो भी खाली हाथ। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो और तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ, बस। आप मुझे अमल का कोई काम ही नहीं करने दे रहे, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि। तो फिर कैसे ट्रीट करूं, बताओ मुझे। आप क्या समझ रहे हैं मैं कहाँ जाती हूँ? खुलकर बात करें। मुझे नहीं पता, और अगर तुम मुझे बता नहीं पा रही तो यकीनन वो किसी जगह नहीं होगी। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरा नहीं आपका है। पता नहीं आप मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि आप। खाया मैंने? मेरा दिल माहम पे भी भरोसा करता था, लेकिन आप बार बार मुझे माहम से क्यों मिलाते हैं? बार बार बिना बताए वो भी घर से जाती थी, उसमें तो कभी शक नहीं किया, फिर भी। इसलिए आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा, तुम्हें रोक रहा हूं मैं। इसे शक ही कहते हैं। पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थे तुम। खैर, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकता हूँ। कल से मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आज हॉस्पिटल से घर आ जाऊं तो फिर सलीम पे से कहूंगा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे।
बिना बताए वो भी घर से जाती थी। उसमें तो कभी शक नहीं किया, फिर भी। खैर, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ। मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकता हूँ। कल से मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आज हॉस्पिटल से घर आ जाऊं तो फिर सलीम पे से कहूंगा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। चुप है जुबान, कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। की लकीरें मुझ पे हंसती खुशियाँ दिल मेरा चीरे। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, ये तन्हाई, ये तन्हाई। से मेरी दिल की तन्हाई कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने मुझको थोड़ी सी दे